नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है और यहाँ ईशू कर लिया देखिए अपनी पढ़ाई। उसको वो अपना होमवर्क वगैरह कर रही कंप्लीट, और दूध वगैरह मैंने उसको दे दिया है पीने के लिए। और बस लगी थी, ये गुड्डू चली गई है ट्यूशन। और बस मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा चलो ये अलमीरा सेट कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो सारे कपड़े ऐसे ही तय करके रख दी थी, जो प्रेस के वो भी, जो बिना प्रेस के वो भी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, अचानक से ही मुझे जाना पड़ा था इस वजह से। तो अलमारी पूरी भरी रखी है, तो मैंने सोचा चलो इसे सेट कर देती हूँ। कपड़े वगैरह भी मेरे नहीं धुले, सुबह ही धोऊंगी मैं। और मैंने सोचा चलो जो धुलेंगे बाद में उनको बाद में रख दूंगी, बाकी जो है उनको कर दूंगी सेट। यहाँ मैंने अलमारी के जो सारे कपड़े हैं वो निकाल लिए, और बाकी बच्चों ने भी जो भी लगे हुए थे वो भी सारे निकाल के इधर उधर कर रखे। बच्चा कोई सा भी अगर एक भी कपड़ा उठाता है तो दो इधर उधर कर देता है। डेली मैं इस अलमीरा को सेट करती हूँ, डेली, कोई दिन नहीं जाता। जब भी मैं बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ तो एक बार इसमें हाथ जरूर निकालती हूँ, क्योंकि बच्चे जो भी कपड़े उठाएंगे तो वो इधर उधर कर देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये लगभग हफ्ते में तो एक बार पूरी अलमारी के कपड़े निकाल के ही सेट करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो ईशू अपना पढ़ाई करती रहेगी, मैं इसको भी देखती रहूँगी, साथ साथ मैं अपने कपड़े भी लगा दूँगी। इनमें जो प्रेस के कपड़े थे वो उस दिन मैंने ऐसे ही रख दिए थे तय बना के, तो वो मैंने निकाल दिए हैं साइड। मैं इनको प्रेस कर लूँगी जब भी टाइम लगेगा, और जो बिना प्रेस के हैं वो लगा दूँगी इसमें। बाकी बच्चों के भी लगा दूँगी जैसे भी हैं, मतलब उनके फुल स्लीव के कपड़े भी अभी तक जो पहले निकालने थे ना मैंने, कम मतलब गर्मी कम थी उस टाइम, तो अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से मैं कहा चलो इनको भी रख दूँगी उठा के। वही होता है हमेशा, कभी ये उठा कर रखो, वो निकाल लो, ये उठाओ, कपड़ों का सबसे ज़्यादा काम होता है। ये अलमीरा देखिए जी, मैंने कर दी है सेट। काफ़ी सारे कपड़े इसमें बिना प्रेस के थे उस दिन के, मैं ऐसे ही तय करके क्या चली गई थी ना, तो वो मैंने निकाल दिए। और काफ़ी सारे ऐसे थे जो अब नहीं पहनने, जैसे ये फुल स्लीव के बच्चों के, तो वो भी मैंने निकाल दिए। इनको रख दूंगी बेड में उठा के। और बाकी देखिए अलमीरा सेट होगी, बाकी जो प्रेस के वो भी प्रेस करके फिर रख दूंगी। तो ये सेट होगी पूरी अलमीरा। और इधर इशू कर रही है अपनी पढ़ाई। कितना रह गया बेटा? लर्निंग का नहीं है नहीं? अच्छा अच्छा, अभी तो रिटर्न वर्क मिल रहा है। और आज ईशु को भी जुकाम हो गया। और कृष्णा देखे जो कपड़े लाया था वो उसने कल ऐसे ही घुसा दिए थे लाके, तो उसके भी मैंने लगा दिए। कल उसने यहाँ से क्या करा, ईशु के निकाल दिए थे बाहर और अपने रख दिए थे, तो आज मैंने दोनों के इसी में लगा दिए। मैं उसका हाथ ऊपर जाता नहीं, नीचे ही लगा दूँ। तो पूरी अलमारी कर दी है सेट। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम, 7 ही बज गए, और मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में सब्जी दाल मैंने दोपहर के टाइम बनाई थी, और सब्जी भी कुछ नहीं, आलू टमाटर है। तो मैं सोच रही कुछ सिंपल सी सब्जी ले आऊं, देखती हूँ जाके दुकान पे कुछ मिलेगी नहीं। आज दिन मंडे है ना, तो आज कोई भी सब्जी वाला नहीं आया, ये दिक्कत हो रही। कन्हैया को भेजा भी था लेने, वो भी आलू और टमाटर ही लाया और कोई सब्जी नहीं लाया। तो मैं देखती हूँ अगर कुछ हल्की फुल्की सी सब्जी मिल गई और वो लेकर आऊंगी। और मैं और ईशू जा रहे हैं सब्जी लेने। तो जी देखिए मैं ले आई हूँ लौकी, और अब बस बना लूंगी। और एक ही बनाऊंगी, यही बहुत रहेगी, क्योंकि गुड्डू भी ना, वो कन्हैया नहीं खाएगा लौकी, और ईशू भी नहीं खाएगी। मैं और गुड्डू और इसके पापा, तो एक बहुत है हमें। तो ये काट पीट के बना के तैयार कर दूँ। तो यहाँ लौकी मैंने काट ली है और लगा दूंगी अब तड़का। और लौकी हम सिंपल ही बनाते हैं, इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालते। मैंने उस दिन बनाई थी टमाटर वाली, तो वो भी बहुत टेस्टी लगी थी, लेकिन मैंने आज सिंपल ही बनाऊंगी। बस धनिया जीरा डाल के ऑयल में थोड़ा सा प्याज डाल के उसको ब्राउन करने तक, उसके बाद फिर उसमें हल्दी डाल के और लौकी डाल देते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च डाल लो या लाल मिर्च, आपकी मर्जी है। वैसे हरी मिर्च अगर हरी सब्जी में डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं डालना, क्योंकि कुकर में तो पानी अपने आप ही निकल जाएगा। इसमें फिर मैं नमक डाल दूंगी और मिर्च डाल दूंगी, और बस मिक्स करके अच्छी तरीके से 2-3 सीटी लगवा दूंगी। सीटी जब लग जाएगी इसमें, ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी, फिर इसको खोल के ढक्कन को फिर मैं इसको खुली पका देती हूँ, जिससे जो पानी निकलता है इसका वो अच्छे से जल जाता है।
क्योंकि कुकर में काफ़ी सारा पानी निकल जाता है। लौकी बनाओ, कद्दू बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं ना, पानी भी नहीं डालते फिर भी वो निकल जाता है। तो जी खैर लौकी मैंने छोंक दी है और आटा भी बना दिया। अब थे ये बर्तन, शाम के टाइम मैं अलमीरा साइड करने लगी थी ना, तो जो चाय वगैरह के थे बच्चों के लंच बॉक्स, तो वह मेरे से नहीं हुए, काफ़ी टाइम लग गया था कपड़ों में ही। तो यहाँ मैं साथ साथ में कहा चलो ये बर्तन भी कर दूँगी, क्योंकि फिर पड़े रहेंगे और जब खाने के होंगे फिर और भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से ज़्यादातर मैं जब भी किचन में आती हूँ, कुछ काम करती हूँ, तभी मैं अपने बर्तन वगैरह किचन के जो काम है वो कर लेती हूँ। बस उसके बाद फिर मैंने जो सलाद वगैरह है वो भी काट ली, और खीरे तो आजकल खूब आ रहे हैं, टमाटर भी काट लेती हूँ। टमाटर कम ही खाते हैं, और लौकी की जो सब्ज़ी होती है उसके साथ प्याज अच्छी लगती है। मैं और गुड्डू खाते हैं दोनों प्याज, तो वो भी मैंने काट ली। तो सलाद काट के कर लूँगी तैयार। और यहाँ बस सब्जी हमारी बन के तैयार होगी। पानी मैंने इसका निकाल दिया है और बस अब मतलब जला दिया अच्छे से, और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और मैंने कन्हैया को बोला कि खाना खा ले। कन्हैया ने बोला, पूछा कि भाभी दिन का नहीं कुछ रखा क्या? मुझे पता था कि वो लौकी नहीं खाएगा, तो मैंने बोला नहीं दाल रखी है, तो वो रख दिया उसने गर्म करने के लिए। ईशू और कन्हैया दोनों दाल ही खाएंगे, तो वो भी साथ साथ में कर रही हूँ। और इधर देखे चल रहे हैं भजन मोबाइल में। और मैं जब भी खाना वगैरह जब भी बनाती हूँ, किचन में काम करती हूँ, कुछ ऐसा मतलब जिसमें बोलना नहीं पड़ता, तो मैं ज़्यादातर अपने पास भजन ही चला के रखती हूँ। और उससे टाइम भी मतलब पता नहीं लगता काम करते हुए, और भगवान का नाम भी लिया जाता है। तो ज़्यादातर मैं यही कोशिश रखती हूँ कि जब भी मैं खाली हूँ, कुछ फ्री हूँ, तो भजन सुनूँ और अपने मन में मतलब भगवान के उसमें मैं अपना ध्यान लगाऊँ। तो यहाँ देखिए रोटी बना रही थी, कन्हैया ने अपनी ले ली है, फिर ईशू को भी दे दिया उसने दाल चावल लगा के। गुड्डू के पापा अभी उनके फ्रेंड आए थे, उनके पास बैठे थे, तो उन्होंने लेट ही खाया था। तो खाना पीना हमारा हो गया है सबका, और मैंने बस कर दिए हैं बर्तन वगैरह भी, देखिए क्लीन कर दी किचन की। और इधर बच्चों के लंच बॉक्स लगा दिए सुबह के लिए। इनमें पानी अच्छे से नहीं चढ़ जाता है, सुबह तक बिल्कुल सूख जाते हैं। बंद करके रख देती हूँ ना, थोड़े से स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। और इधर मैंने बॉईल किए हैं आलू सुबह के लिए। सुबह बच्चों की फरमाइश है आज सैंडविच ले जाने की, तो बॉईल अभी करके रख दूंगी, फिर सुबह ही गर्म रहते हैं तो थोड़ा जल्दी होता है सुबह ही सुबह। तो इस वजह से मैंने मक्का अभी निकाल कर ना पानी में से रख दूंगी थोड़ी देर में। और बस सारा काम अब हो गया है मेरा, 9 ही बज गए, और अब मैं रेस्ट करूंगी बस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम हो चला है 6:15 बज गए। बच्चे उठ गए हैं, नहाने धोने में लग रहे हैं। और बच्चों की मम्मी ने यानी कि आंसू ने बना दिया उनका ब्रेकफास्ट और लंच, दोनों ही तैयार कर दिए। होगा क्या तैयार? अभी लगी रही बस तैयारी है अब तो सेक में। क्या बना रही? आज बच्चों की फरमाइश है सैंडविच ले जाने की, तो वो ही बनवा रही है। आलू बस तैयार होगी पिट्ठी, तो अब फ्राई करने बैठे, सेक नहीं बैठे बस। अच्छा, और मैं दिखाता हूँ जी, कन्हैया कर रहा है पूजा। कन्हैया पूजा कर रहा है, सुबह ही उठ गया था कन्हैया भी आज। और कन्हैया को जाना आज गांव में, तो इसलिए सवेरा ही उठ कर नहा धो के पूजा करके बस बच्चों के साथ ही निकल जाएगा ये भी। है भाई कन्हैया, तेरा अचानक ही कैसा बना प्रोग्राम? मम्मी का फोन आया था जी गाँव में से। हाँ, कि एक पुआना और गाँव कटवाने आ जा। हाँ फोन तो परसों मुझे भी बता रही थी मम्मी कर रहा था जब मैं। कन्हैया को भेजना पड़ेगा, दिखे मगर पता नहीं, नीरज तो बात करके पता लगेगा, उसका टाइम है भी नहीं, तो इसलिए जाना पड़ेगा। चलो भाई घूम का तू भी गाँव में आज। तो चलो बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली में कोई ना कोई जाता ही रहे। अब उसका बना विचार, अब उसका बन गया विचार, या कुछ काम भी निकलते रहे हाथ देते जाते। हर हफ्ते जरूर जावे। हर हफ्ते तो नहीं, पर महीने में तो जरूरी है। भाई महीने इनका तो कन्हैया के कई चक्कर लग गए गाँव में,
भी देखियो मार्च में 2 बार तो मार्च में ही जा लिया वो, और अब अप्रैल में कई चक्कर लग गएगा वो। हाँ नीलू हर के साथ भी गया था दिक्कत है। हाँ उसका पहले भी गया था। हाँ नीरज के साथ भी गया था। चलो बस ऐसा ही है जी, हमारा काम हमारा कुछ पता नहीं, आज हम यहाँ कर तू कहाँ जाना है ऐसे ही चलाना पड़ा है, बस जहाँ भी काम हो वही रहना पड़ा है। वो बड़ी फैमिली है ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई सा ना कोई सा का काम निकलता ही रहे। हाँ जरूरत पड़ती रहे कोई से। तो यहाँ सैंडविच की जो पिट्ठी है वो मैंने तैयार कर ली है। आलू तो मैंने रात को ही रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि सुबह फिर गर्म रहते हैं, लेट हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं काम ऐसे रात को ही कर लेती हूँ, जिससे कि सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। और उसमें बस फिर प्याज काट ली, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं। जैसे आलू के पराठे की पिट्ठी बनती है सेम इसी तरीके से उसमें नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला सब डाल लिया। और बस अभी इसको भर के तैयार कर लूँगी ब्रेड के अंदर पिट्ठी को, और फिर सारी सेक लूँगी। भर के पहले रख लेते हैं तो आसानी से सिक जाते हैं। तो ये देखिए पिट्ठी हमारी, सॉरी ये ब्रेड सैंडविच हमारी तैयार है। अब तवे पे ही मैं सेक रही हूँ, क्योंकि जो मेरा टोस्टर है वो हो गया है ख़राब, उस पर चिपकती है ब्रेड बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या करा कि फॉइल लगा के उसको सेकना शुरू कर दिया था। तो फिर आप सब ने भी पहले बताया था कि मुझे फॉइल पेपर ये नुकसान देता है, ये मत यूज किया करो। तो फिर मैंने सोचा चलो जब लिया जाएगा जब, अब मैं इसको, मेरे को सिंपल लगता है बिल्कुल तवे पे ही सेकना। और तवे पे ना टोस्टर से भी अच्छे सेकते हैं, मैंने ये देखा। तो घी लगा के दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक दूंगी। और बस कन्हैया को भी मैंने बोल दिया, मैंने कहा नाश्ता कर ले, तो वो भी कर लेगा। चाय नहीं बनाई कन्हैया की? अच्छा चाय नहीं पीता क्या? चाय ले लेता। चाय कम। चल मुझे पानी तो अजीब सी लग रही होगी यार। रोटियों के साथ भी पानी पिए। चाय लेता ही नहीं बिल्कुल भी, जालिम पक्का बना रहा। और यहाँ देखिए मैं सेक ही रही हूँ, क्योंकि कन्हैया को भी दूंगी वहाँ पे गांव में मतलब रास्ते के लिए, और बच्चों के लिए भी। और मैंने पूछा था कन्हैया से कि मैं सब्जी रोटी बना दूंगी, वो ले जाना, क्योंकि रात मुझे नहीं पता था कन्हैया जाएगा गांव में। तो सुबह ही पता चला, मतलब लेट में ही इनका प्रोग्राम बना होगा, मम्मी का फ़ोन आया था कि आ जाओ। तो सुबह ही बना कि जाना है गांव में। और मैं उसको बोल भी रही थी कि मैं सब्जी और रोटी बना दूंगी तेरे लिए, ले जाना। वो कहने लगा नहीं भाभी यही दे देना आप दो, कोई बात नहीं, और मैं तो ये नहीं खा लूँगा। और कन्हैया मतलब ये चीज़ें शौक से खा लेता है। तो कह रहा था कि फ्रूटी की बोतल ले लूँगा एक, और उसके साथ ये अच्छे से खाई जाएगी और अच्छी लगती है। तो यहाँ बस उसके लिए पैक करके दे दिया है, और बच्चों के लिए भी बस मैं लगा के दे दूँगी। सैंडविच मैंने अभी बच्चों के लिए और कन्हैया के लिए ही फ्राई की है, मतलब सेकी है। बाकी अपने लिए तो जब नाश्ता बनाऊंगी तभी कर लूँगी। तो नाश्ता देखिए कन्हैया का पैक करके दे दिया। कन्हैया जाएगा और इसके पापा जाएंगे इसको छोड़ने के लिए स्टेशन पे। 6:30 बज चुके हैं शायद, तो वो ट्रेन का टाइम 7:30 बजे का जिसमें हम गए थे, तो उसी से ही जाएगा वो। तो ये इसको स्टेशन तक नहीं, सॉरी, ऑटो तक छोड़ आएंगे, जो कालका का ऑटो। वो तो ना भी कर रहा था कि रहने दो मैं चला जाऊंगा, ये कहने लगे नहीं जल्दी चला जाएगा। फिर ऐसा ही हो जाता है लेट सवेर ऑटो में, तो जल्दी जाएगा, इतनी अच्छी बात है। तो कन्हैया को मैं गए हैं छोड़ने के लिए, तो तब तक मैं बच्चों का भी लंच बॉक्स कर दूंगी तैयार। और सैंडविच मेरे बच्चे सारे ही बहुत अच्छे शौक से खाते हैं, और कृष्णा को भी बहुत पसंद है। मैंने कृष्णा के लिए भी बना दिया है, क्योंकि इसका लंच भी इधर ही है। मैंने फिर उसके में भी रख दी, मैं कहा वो जाएगा लेता जाएगा। तो यहाँ लेकिन आज क्या हुआ, जब मैंने उसका लंच उधर भेजा ना, मतलब मैं लगाने लगी, तो फिर फ़ोन करा इसके पापा ने। कृष्णा के शायद बेल्ट नहीं मिल रही थी उसके लिए, तो वे कहने लगे नहीं आज तबीयत ख़राब है कृष्णा की, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो फिर वो थोड़ी देर बाद इधर ही आ गया था, मैंने इधर ही दे दी थी उसको उसने खा ली थी। और सैंडविच कृष्णा को बहुत पसंद है, और ईशू और गुड्डू को भी, दोनों को। तो बच्चे देखिए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इधर मैं रखने लगी हूँ कृष्णा की ड्रेस, मतलब वो स्कूल जाएगा
मुझे पहले नहीं पता था ना, बाद में ही जब मैं ड्रेस रख रही थी तो मुझे बेल्ट नहीं मिली थी, तब फ़ोन किया, तब पता चला कि वो नहीं जाएगा। तो फिर मैंने दी नहीं थी, मैं कहा चलो बाद में चली जाएगी आराम से ड्रेस। मुझे ये था कि जाएगा स्कूल, बच्चे जाएंगे उधर, इसका बैग देते जाएंगे ड्रेस। तो जी खैर बच्चों की लंच पैक मैंने कर दिया, बैग वगैरह लगा दिए हैं सारे, और उसके बाद अब बच्चे जाएंगे स्कूल। बच्चे देखिए जी हो गए हैं तैयार बिल्कुल, और अब चल दिया स्कूल। बैग इशू, बैग लो अपना, और बस अब इसके पापा छोड़ के आएंगे, क्योंकि कन्हैया तो जा लिया आज गांव में। आज इसके पापा की ड्यूटी है छोड़ के आने की, और बस ये जा रहे हैं। और टाइम हो गया 7 बज गए, 7 बजे इनकी बस आ जाती है, 5 मिनट रह गए। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बूंद आ गई, छतरी दो, छतरी ले लो, कभी वहां ज्यादा हो जा, नहीं वहां कभी यहाँ भीग जा। चलो ठीक, कदीमा का बच्चे भीग जा। बारिश सी आ गई, मौसम ऐसा ही हो रहा आज।